Assalamu alaikum dear students. Hopefully all of you are fine and enjoying a good health. Student, I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publishers. Student, we have started our new chapter and this chapter is known as chapter number 6 and chapter name is Entrepreneurship in Digital Age. ठीक है, हमने इसके बारे में previously भी पढ़ा है. आज हम इसकी exercise solve करने लगे हैं. अब हम बात करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की. लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिज़ाइन थिंकिंग और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग इन आवर लाइफ. डिज़ाइन थिंकिंग क्या है? डिज़ाइन थिंकिंग के बगैर हम जो है हमारी जो लाइफ में हम कुछ सोच नहीं सकते. अगर हम एजुकेशनल एक एग्जांपल मैं आपको वैसे देती हूँ कि अगर हम अपनी एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड बात करें तो जो हमारा टाइम टेबल होता है वो भी तो हमारा एक डिज़ाइन थिंकिंग है ना, कि आपने ये सोचना है. आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज हैं, जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो डिज़ाइन थिंकिंग है ना कि ये काम हमने इस तरह करना है, ये पहला लेक्चर इस तरह होना है, सेकंड लेक्चर इस तरह होना है, उसका ये टाइम टेबल सेट है. तो ये डिज़ाइन थिंकिंग है. अगर हम डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि ये नॉन लीनियर होता है, आइटरेटिव और प्रोसेस होता है. आइटरेटिव होता है, इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं. ठीक है, टीम्स यूज टू अंडरस्टैंड यूजर्स. चैलेंज होते हैं, मुख्तलिफ चैलेंज आपके सामने आते हैं. ठीक है, डेली लाइफ में आपके पास डिफरेंट चैलेंज आते हैं, उनको देखना, उसको ओवरकम करना कि हम उन चैलेंज को किस तरह एक्सेप्टेबल कर सकते हैं. रीडिफाइन प्रॉब्लम्स को करना और क्रिएट इनोवेशन और नई से नई चीज़ों को क्रिएट करना. आपके पास चीज़ें आपके पास आती हैं. अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसमें कितने राइट डाउन द फेजेस ऑफ आपके पास है डिज़ाइन थिंकिंग के कितने फेजेस आपके पास आते हैं. प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया है कि इसमें आपके पास चीज़ें आती हैं. नंबर 1 है एम्फेसाइज, नंबर 2 है डिफाइन, नंबर 3 है आइडिया, नंबर 4 है प्रोटोटाइप एंड देन टेस्ट है. ठीक है, तो अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो नंबर 1 पे है एम्फेसाइज. एम्फेसाइज का मतलब होता है रिसर्च और यूज़र नीड. यूज़र की जो नीड है, लेट सपोज जो मेरी नीड्स है उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उतरना, उनकी चीज़ों को पूरा करना, ये यूज़र नीड है. फिर सेकेंड स्टेप में आ रहा है डिफाइन. स्टेट योर यूज़र नीड्स एंड प्रॉब्लम. जो यूज़र की नीड्स हैं, जो ज़रूरियात हैं और जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उनको चेक करना. फिर थर्ड वन है आइडियाज़, चैलेंज अजम्पशंस एंड क्रिएट आइडियाज़. अजम्पशंस को एक्सेप्ट करें, जो आप फ़र्ज़ कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें और न्यू से न्यू आइडियाज़ को पेश करें. फोर्थ आपके सामने आ रहा है प्रोटोटाइप. स्टार्ट अ क्रिएट अ सोल्यूशन. आपने सोल्यूशन को बनाना है, बताना है एंड देन टेस्ट ट्राई द सोल्यूशन आउट. आपने उसमें बारे में बताना है. डिज़ाइन थिंकिंग की डायग्राम आपके पास आ रही है कि आपने हर स्टेप को कॉन्फिडेंस के साथ करना है. एनेबल टू टेक्निक इन योर स्टडी. ये आपकी स्टडी में भी ये होता है कि हम इन सारे प्रोसेस से गुजरते हैं. पेज नंबर आपने 100 वो देखना है. ठीक है, इसको एक्सप्लेन भी करना है हमने. ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बताया है कि 5 फेजेस में से हमने गुजरना है. एम्फेसाइज हो गया, ठीक है जी. उसके बाद आपके पास प्रोटोटाइप है, आपके पास आइडिया है, टेस्ट है, ये सारी चीज़ें हैं. आपने इनको जो है फर्दर एक्सप्लेन भी करना है. एम्फेसाइज को है, सेकंड है डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में आ जाता है, आइडियाज़ के बारे में है, टेस्ट है, और ये जो है एम्फेसाइज, डिज़ाइन, आइडिया, प्रोटोटाइप, टेस्ट. ठीक है, एम्फेसाइज डिस्कवर द प्रॉब्लम है, जनरेट न्यू आइडियाज़ हैं, लर्न अबाउट द प्रॉब्लम्स आपके पास आ जाएगा, गेन यूज़र डिज़ाइन आपके पास आ जाएगा. और एम्फेसाइज और टेस्ट में हम बात करें तो हम रिसर्च और कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे. हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स क्या हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स इज़ द डेवलपमेंट दैट द मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में बात करना विदाउट कंपेरिजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन मोस्ट ऑफ देयर नीड्स कि क्या ज़रूरियात हैं उनके हवाले से बात करेंगे. ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स आर, जो उसके जो मेन पर्पसेस हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के, वो क्या हैं? सॉल्व द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरियात को पूरा करना. नंबर 2 हेल्प इन टैकलिंग एम्बिशियस एंड चैलेंजिंग प्रॉब्लम. आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो चैलेंजिंग होती हैं, जो मुश्किल होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, उनको सॉल्व करना. ड्राइव पीपल टू क्रिएट इनोवेशन सोल्यूशन. उन सोल्यूशंस पे आपने पूरा करना है, उनको हल देना है, उसका आइडियाज़ आपने देने हैं. हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू रन फास्टर विद मोर एफिशिएंटली. आपने एक इदारे को, एक काम को अच्छे तरीके से चलाना है. टू प्रूव एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन यू आर टैकल प्रॉब्लम दैट अननोन. और जो आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो अननोन होती हैं उनको ठीक करना. ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमारे पास है पीपल हैं. ठीक है जी, पीपल की ज़रूरियात को पूरा करना, लोगों की ज़रूरियात को. प्रॉस्पेरिटी है, पीस आपके पास आ जाता है, अमन आ जाता है, पार्टनरशिप आ जाती है और प्लानट आ जाता है. तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं. ठीक है, जिसमें एनवायरनमेंट सस्टेनेबल है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है, सोशल सस्टेनेबल है. तो ये पेज नंबर में एग्जांपल अगर हम बात करें
तो विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ग्रीन एनवायरनमेंट है, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉरेस्ट वगैरह लगाएं, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी अचीव सस्टेनेबल गोल्स। आपने किस तरह जो है वो गोल्स को जो है आपने करना है, इस्तेमाल करना है। हाउ कैन वी अचीव द गोल्स, आपने किस तरह जो है गोल्स आप पे हम बात करेंगे। तो अगर हम गोल्स की बात करते हैं तो सस्टेनेबल जो गोल्स हैं वो आपके वो यही चीज़ आपके पास आ जाती हैं कि आप इट कैन बी अचीव बाय लिमिटिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़। अपनी एक्टिविटीज़ को लिमिट में रखें, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिमिटिंग में, यानी कि बहुत ज़्यादा कार्स का ये इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें कि इसमें आपको फॉरेस्ट वगैरह को काटना पड़े इस तरह का। नंबर 2, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट शुड बी इनपुट इफेक्टिव एंड नॉट इनपुट यूटिलाइजिंग आपके पास आ जाएगा। द रेट ऑफ कंजप्शन शुड नॉट बी सरप्राइज द रेट ऑफ रिकवरी है। ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशन शुड बी मिनिमाइज, जितनी भी पोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको मिनिमाइज़ करें, कम से कम करें, ठीक है। इट कैन बी अचीव बाय सेंसिबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और कुदरती ज़राए को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये आपका जो है लास्ट वाला क्वेश्चन था जो जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। होपफुल स्टूडेंट आपको ये टॉपिक सही तरह समझ आया होगा। आप अपनी ये प्रीवियस वीडियोस देखें, उसको गो थ्रू करें, इस वीडियो को देखें, जो आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही इसको ये आपको जो है अच्छी तरह आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इसको अच्छी तरह गो थ्रू करें, लर्न करें। इंशाल्लाह ताला फिर हम अपनी नेक्स्ट रिवीजन फेज़ में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।